आदमी जिसे प्रेम करता है ना, वैसा ही हो जाता है उसके जैसा। तो प्रेम सावधानी से करना, प्रेम अपने से श्रेष्ठ से करना, अपने से निकृष्ट से प्रेम करोगे तो वैसे ही हो जाओगे उसकी जैसा। तो प्रेम रसायन है, जिससे प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे। तुमने देखा जो लोग धन को प्रेम करते हैं, उनके चेहरे देखो, उनके चेहरों पर वैसे ही घिसापन होता है जो नोटों में होता है। सड़े वाले नोट जैसे घिसे सिक्के दिखाई पड़ते हैं ना, सेम टू सेम। जो लोग नोटों से प्रेम करेंगे उनके चेहरे पर देखो वैसे ही घिसे पिटे नोट की हालत हो जाती है। गंदा, न मालूम कितने हाथों से गया, न मालूम कितने हाथों से उतरा है। और जो आदमी जिसको प्रेम करता है वैसे ही हो जाता है। कहानियां तुमने पढ़ी होगी कि जब कोई धनी मरता है तो सांप होकर अपने खजाने पर बैठ जाता है। वह पहले से ही सांप था। तुम मरने के बाद की बात कर रहे हो, वह पहले से ही सांप बना बैठा था अपने धन के ऊपर फना मार के। उसका कोई और काम नहीं था, जिंदगी भर धन इकट्ठा करके बैठा है। धनी धन को भोगता थोड़ी है, उसकी रक्षा करता है, खर्च नहीं करता। भोगने की क्षमता खो जाती है उसकी। भोगने के लिए तो धन को छोड़ना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। छोड़ने की कला आनी चाहिए, भोगने की कला आनी चाहिए। एक कहानी कहता हूं, दो फकीरों की है। दो फकीर एक नदी के पास आकर रुके हैं। उनमें एक फकीर सदा कहता था कि धन से कुछ सार नहीं है, धन काम का नहीं है, धन बिल्कुल बेकार है, और कभी धन पास नहीं रखता था अपने खाली हाथ। और दूसरा फकीर कहता था जरूरत पड़ने पर धन होना चाहिए। जरूरत पड़ सकती है किसी भी वक्त, कभी बीमारी पर, कभी कुछ काम आए, कभी झंझट हो, कभी अड़चन हो, कभी यात्रा करनी हो, कभी भोजन करना हो, थोड़ा पैसा रखना चाहिए। धन काम का है। अलग अलग विचार है दोनों के, और दोनों एक नदी के किनारे इकट्ठा हुए हैं। पुरानी गांव था, पुराना जमाना। सांझ हो गई है, दोनों को नदी पार करनी है। और जो मांझी है वह कहता है कि 1 रुपए से कम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका दिन भर काम करके। 1 रुपए देना पड़ेगा तो ही फिर आऊंगा। तो जिस फकीर के पास रुपए थे उसने 1 रुपया दिया उसे, मांझी को। वे दोनों फकीर नदी पार कर गए। जब नाव से उतरे, जिसके पास 1 रुपया था उसने कहा कि अब कहो, पैसों की जरूरत नहीं। अब अपने विवाद का निर्णय क्या करते हो तुम? मैंने पैसा दिया इसलिए हम नदी पार कर सके। अगर आज यह रुपए, यह पैसा मेरे पास नहीं होता तो हम उस तरफ नहीं जा सकते थे। और वहां जंगल जानवर थे, भय था, रात बचना मुश्किल था। इस पैसे के कारण हम नदी पार कर गए। अब तो बात जचती है क्या तुमको? अब उतरे तो अब धर्मशाला पहुंच सकते हैं, गांव आ गया है, अब निश्चित होकर रात सो सकते हैं, लेकिन उस किनारे सो न सकते थे। क्या कहते हो फिर? वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि हम धन के कारण नहीं उतरे, तुम धन दे सके उसको, 1 रुपए दे सके, इस कारण उतरे हैं। रुपए होने से नहीं उतरे, क्योंकि होने से क्या होता है भाई? अगर तुम देने को राजी न हो तो उतर सके देने के कारण, विवाद फिर अपनी जगह खड़ा रह गया। धनी तो अक्सर धन भोग नहीं पाते, क्योंकि धन भोगना हो तो धन को देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। उपनिषद में परम वचन है, तेन त्यक्तेन भुजिता। जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। संसार में ही धन छोड़ा तो ही भोग सकते हो। यह छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। मगर ध्यान रखना, जो धन इकट्ठा करने
लगते हैं ना, वह खुद ही धन जैसे जड़ हो जाते हैं। जो पद की आकांक्षा करते हैं, जो पद की आकांक्षा में रहता है, वह उसकी अहंकार और घना होता चला जाता है। तुम जो चाहोगे वही होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं सोच समझकर चाहना क्या चाहिए, जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा। वो गाना है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही है।